2,42,000 रुपए। एक एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली भारत की एक होममेकर के मुआवजे की कीमत हमारे सिस्टम ने इतनी ही लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस रकम को सीधे बढ़ाकर 62,77,000 रुपए कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि घर संभालने वाली महिलाओं के काम को फ्री की सर्विस समझना बंद करो। वो इस देश की असली नेशन बिल्डर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर, जिन्हें अक्सर हाउसवाइफ कह दिया जाता है, कि बिना सैलरी वाले काम को एक ऐतिहासिक कानूनी और आर्थिक सम्मान दिया है। इस मामले को समझने के लिए आज हम 4 जरूरी सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल है कि एक सड़क हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम को 2,42,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 62,77,000 क्यों कर दिया। दूसरा सवाल, अदालतें अब तक किसी होम मेकर यानी हाउसवाइफ की मौत पर मुआवजे का हिसाब कैसे लगाती थी और उसमें क्या कमी थी। तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा नया नियम बनाया है और लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर क्या है। चौथा सवाल, देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के इस बिना सैलरी वाले काम का कितना बड़ा योगदान है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। हमारी रिपोर्टर अमाल शेख अपने आर्टिकल होममेकर्स आर नेशन बिल्डर्स, हाउ सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर में बताती है कि साल 2001 में हरियाणा में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक महिला की जान चली गई। मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में गया तो सिस्टम ने 2,42,000 रुपए का मुआवजा तय किया, लेकिन 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम को बढ़ाकर 62,77,000 रुपए कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साफ कहा कि ये भारी अंतर दिखाता है कि हमारा मुआवजा कानून होम मेकर्स के अनपेड वर्क यानी बिना सैलरी वाले घरेलू काम की आर्थिक कीमत को समझने में कितना नाकाम रहा, जिसे अब तक सुधारना बेहद जरूरी था। ऐसे में जानना जरूरी है कि पुराना तरीका क्या था और कमी कहाँ थी। जब किसी की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत परिवार को मुआवजा मिलता है। कोर्ट का ये पूरा सिस्टम काफी हद तक गणित पर चलता है। कोर्ट सबसे पहले जान गंवाने वाले की इनकम देखता है, उसमें से उसके पर्सनल खर्चों का हिस्सा घटाता है, फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी भविष्य की तरक्की का एक निश्चित परसेंटेज जोड़ता है और आखिर में उसकी उम्र के हिसाब से एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है। यानी इस पूरे गणित की पहली कड़ी होती है मृतक की कमाई। अब यहीं पर असली पेच फंसता है। अगर कोई नौकरी पेशा इंसान है तो उसके पास सैलरी स्लिप है, टैक्स रिटर्न है, लेकिन एक होम मेकर के पास ऐसा कोई कागज नहीं होता। तो कानून ने इसका एक जुगाड़ निकाला जिसे कहते हैं नोशनल इनकम, यानी एक अनुमानित कमाई। कोर्ट अपनी तरफ से एक रकम तय कर देता है, ये मानने के लिए कि बिना सैलरी वाले घरेलू काम की भी कोई आर्थिक कीमत होती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अचानक आया? इसका जवाब है नहीं। अदालतों के लिए होम मेकर्स के काम की मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों में कीमत तय करना दशकों पुरानी चुनौती रहा है। इसकी शुरुआत साल 2001 के लतिका वाधवा बनाम बिहार राज्य केस से हुई, जहां टाटा स्टील के एक कार्यक्रम में लगी आग के बाद कोर्ट ने माना कि होम मेकर्स के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब कोर्ट ने 34 से 59 साल की महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की नोशनल इनकम तय की थी। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट में भी गैर कमाऊ व्यक्ति की सालाना आय 15,000 रुपए मानी गई थी। लेकिन क्या एक होम मेकर के काम को सिर्फ इन चंद आंकड़ों में समेटा जा सकता था? साल 2010 के अरुण कुमार अग्रवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर गहरी बात कही। कोर्ट ने कहा, एक माँ या पत्नी का योगदान सिर्फ खाना पकाने या सफाई तक सीमित नहीं है। वो घर संभालती है, बच्चों को संस्कार देती है और परिवार के बाकी सदस्यों को इस काबिल बनाती है कि वो बाहर जाकर नौकरी या पढ़ाई कर सके। कोर्ट ने इसे अमूल्य बताया और कहा कि इसकी तुलना किसी पेड डोमेस्टिक हेल्पर से नहीं की जा सकती। आगे चलकर 2017 के एक केस में संविधान पीठ ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और लॉस ऑफ कंसोर्टियम जैसे नियम बनाकर मुआवजे की गणना को एक ढांचा तो दिया, लेकिन असल समस्या फिर भी वही थी। अदालतें सिद्धांतों में तो घरेलू श्रम के महत्व को मान रही थी, लेकिन हर रोज एक होम मेकर जो आर्थिक योगदान देती है उसे आंकने का कोई सटीक फॉर्मूला नहीं था। अदालत ने साफ कहा कि एक होम मेकर का योगदान ना तो पूरी तरह से आर्थिक है और ना ही पूरी तरह से गैर आर्थिक। अब आप सोचेंगे कि कानून में इसके लिए पहले से लॉस ऑफ कंसोर्टियम के तहत 40,000 रुपए का प्रावधान तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंसोर्टियम का मतलब केवल इमोशनल सपोर्ट, साथ, प्यार और सुरक्षा की कमी से है। वो होम मेकर द्वारा किए जाने वाले ठोस आर्थिक और घरेलू मैनेजमेंट की भरपाई नहीं कर सकता।
अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गैप को भरने के लिए एक नया कानूनी हेड बनाया है, जिसका नाम है लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, यानी घरेलू देखभाल का नुकसान। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी होममेकर की मौत होती है और वहां 3 शर्तें पूरी होती हैं, जिनमें पहला है कि उन्होंने घर चलाने में योगदान दिया हो, दूसरा कि बच्चों ने मां की देखभाल और गाइडेंस खोई हो, और तीसरा कि पति या माता पिता ने उनका सपोर्ट खोया हो, तो अब कोर्ट सीधे 30,000 रुपए महीने को बेस इनकम मानेगा। इसी 30,000 रुपए के ऊपर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और उम्र के हिसाब से मल्टीप्लायर लगाकर मुआवजा तय होगा। यही नहीं, ये 30,000 रुपए की बेस लाइन हर 3 साल में 10% बढ़ाई भी जाएगी। अगर महिला जॉब भी करती थी तो उसकी सैलरी में ये 30,000 रुपए अलग से जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि लॉस ऑफ कंसोर्टियम सिर्फ भावनात्मक नुकसान के लिए है, जबकि लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर घरेलू काम के आर्थिक पहलू की भरपाई करेगा। इसे उदाहरण से समझिए। जिस केस में यह ऐतिहासिक फैसला आया, वहां दिवंगत होममेकर की उम्र 35 वर्ष थी। इस नए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार के लिए 60,48,000 रुपए का मुआवजा तय किया, और जब इसमें कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार और अन्य खर्चों को जोड़ा गया तो कुल मुआवजा राशि 62,77,000 रुपए बनी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सीनियर असिस्टेंट एडिटर अनंत कृष्णन को। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? तो जुलाई 11 का एक सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का जिसमें थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह, उनका यह मानना था कि एक गृहिणी महिला, जिसको होम मेकर कहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन घर में और सोसाइटी में जितना है, पर वो विजिबल नहीं है। मतलब वो हम इकोनॉमिक टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो नोशनल वैल्यू कैसे फिक्स करेंगे? उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लगभग हमारी देश की जीडीपी में 15 से 17% तक है, फिर भी वो विजिबल नहीं है, माने इकोनॉमिक टर्म्स में विजिबल नहीं है। पर एक महिला जो है, वो सुबह उठती है, घर में वो सुबह उठती है, रात को देर से सोती है, घर का सारा काम वही करती है, तो वो खाली अपने जो डोमेस्टिक केयर, जो घर में जितनी वो केयर देती है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को, अपने रिलेशंस को, अपने इन लॉज को, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पहले अभी तक जो है, जो नोशनल इनकम जो महिला की एक होम मेकर की फिक्स की जाती थी, वो सिर्फ 3,000 था। 2021 तक की केस में भी ये 3,000 ही माना था। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये बहुत कम है, हमें वहां से आगे जाना चाहिए, क्योंकि एक होम मेकर वो सिर्फ होम मेकर नहीं है, सिर्फ घर, वो देश भी बनाती है, वो नेशन बिल्डर है, यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और नेशन बिल्डर की वो कंट्रीब्यूशन हम उसका कोई भाव नहीं लगा सकते, पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कोशिश किया है कि वो बिल्कुल कम ना हो। तो इस हिसाब से उन्होंने 30,000 फिक्स किया है। मोटर एक्सीडेंट्स, जब मोटर एक्सीडेंट्स केसेस में किसी महिला की, किसी गृहिणी की अगर मौत हो जाए तो, और ये खासकर सिर्फ गृहिणी, स्ट्रिक्टली गृहिणी महिलाओं के लिए नहीं है। अगर वो कोई, ये 30,000 उन महिलाओं के लिए है वो बिल्कुल कोई और कोई काम नहीं करते। अगर वो मान लो बाहर कोई काम करती है और वो थोड़ी बहुत सैलरी भी मिल रही है, तो ये 30,000 उसका एडिशनल माना जाएगा। माने कॉम्पेंसेशन जब फिक्स करेंगे तो उसकी सैलरी भी टेकन नोट है, और ये उसको उसमें ऐड करेंगे ये 30,000। अब आपको बताते हैं देश की जीडीपी में होम मेकर्स का योगदान कितना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2019 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाएं हर दिन 7 घंटे से ज्यादा समय बिना सैलरी के घरेलू कामों में बिताती हैं, जबकि पुरुष इसके लिए 3 घंटे से भी कम समय देते हैं।
कोर्ट ने नोट किया कि महिलाओं के इस केयर गिविंग काम का देश की जीडीपी में करीब 15 से 17% का योगदान है। ये योगदान सिर्फ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि होम मेकर सिर्फ केयर गिवर नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक एंटिटी यानी आर्थिक इकाई है। इन सबके बीच कोर्ट की एक और बड़ी चिंता है जो है केस पेंडेंसी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जिस परिवार को ये न्याय मिला उन्हें इसके लिए 25 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। कोर्ट ने जब डेटा निकाला तो पता चला कि हाई कोर्ट्स में मोटर एक्सीडेंट के मामलों का सुलझने में औसतन 8 साल लग जाते हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 20 साल बाद मिलने वाला मुआवजा परिवार के दुख को कम नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ा देता है। इसलिए देश के सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे पुराने मामलों को प्रायोरिटी पर सुलझाएं। इस फैसले का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि घर संभालना कोई टाइम पास या फ्री की सर्विस नहीं है। एक होम मेकर घर मैनेज करती है, बच्चों की पहली टीचर बनती है और कामकाजी पति को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देती है जिससे वो बाहर जाकर कमा सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ मुआवजे की रकम बढ़ाना नहीं है बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के उस छुपे हुए श्रम को एक्नॉलेज करना है जो इस देश की रीढ़ है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।